जय गुरुदेव भगवान के मित्रों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स पर। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण, और इस सीरीज में हम शोभन सरकार के सानिध्य से मिली शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। मित्रों, आज का जो संस्मरण है वो स्वयं में विशेष है। स्वयं में विशेष क्यों है और सरकार ने लोगों को डंडा लेकर क्यों दौड़ाया, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो पर, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब शुरू करते हैं आज का संस्मरण। शुरू शुरू की बात है, सरकार बागपुर आए। जब तप और सिद्धियां लेने के बाद जब गुरुओं का आदेश हुआ तो सरकार शोभन पहुंचे। शोभन पहुंचने के बाद वहां पर एक क्रम चलता था। बुजुर्ग जो थे वो दर्शन करके अपना चले जाते थे, और जो 15 वर्ष से ऊपर वाले युवा होते थे वो सरकार के आगे पीछे रहना, सरकार का अनुपालन करना, ये सब करते थे। रेगुलर ये चल रहा था। फिर एक दिन उन्हीं भक्तों ने सरकार के सामने जो रुकते थे, युवा अवस्था वाले लोग, उन्होंने सरकार से सबने इकट्ठे मंत्रणा करके कहा कि सरकार, हमें भी सब साधु बनना चाहते हैं हम सब लोग, और संतगिरी करनी है, अब यही करना है। तो सरकार ने समझाया, लाला हो, संतगिरी की चक्कर में ना ही पड़ो, और ये बहुत खराब चीज है, बहुत कठिन है। समझाया तमाम तरीके से, तमाम सारे उदाहरण दिए, लेकिन वो लोग समझे नहीं। जब नहीं समझे तो सरकार ने कहा कि रुको, 3 महीने तुम लोगों की परीक्षा चलेगी। 3 महीने परीक्षा का समय होगा, इसमें कोई दीक्षा नहीं दी जाएगी, इसमें तुम्हारा सिर्फ परीक्षण होगा। ये लोग बोले भैया ठीक है। करीब 15 से 17 लोग थे उसमें। 1 महीना हो गया परीक्षण होते होते। 1 महीना बीत गया तो सब लोग सरकार के पास गए। सरकार, 3 महीने की बात थी, 1 महीना हो गया है, कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो सरकार ने वापस भेज दिया कि अभी कुछ नहीं समझ में आया, 3 महीने की ही परीक्षा है, और परीक्षा 3 महीने की ही रहेगी। सब लोग भैया शांत। और सरकार ने कहा कि 3 महीने की परीक्षा है, सब लोग मुस्तैद रहना, किसी भी तरह से परीक्षा ली जा सकती है। तो वो लोग बोले कि ठीक है सरकार, हम आपकी आज्ञा का सारा पालन करेंगे। धीरे धीरे 60 दिन हो गए। सब लोग फिर वापस पहुंचे सरकार के पास कि सरकार, अब तो कुछ समझ में आया ही होगा कि हम लोग किस लायक हैं। तो सरकार ने बोला, फिर सरकार फिर बोले, नहीं बबुआ, लाला 3 महीना पूरे दिखबे, फिर ओके बात बताइबे। ऐसे धीरे धीरे अनुपालन करते हुए, सरकार के आगे पीछे और सेवा करते हुए, उन सभी 15-17 लोगों को 3 महीने पूरे हो गए। और जब 3 महीने पूरे हो गए तो ये लोग व्याकुल तो पहले ही से थे। फिर सरकार के पास गए। फिर सरकार के पास गए और बोले कि सरकार, अब तो बताओ, अब तो 3 महीने 90 दिन पूरे हो गए आपकी परीक्षा के। शाम के लगभग 8:30 के बाद का समय था, 9 बजने वाला था। ये संस्मरण हमें सुनाया बैरी के कमल मिश्रा जी थे, अध्यापक भी थे। उन्होंने हमें बहुत पहले सुनाया था, आज मैं आपको सुना रहा हूँ। जब ये लोग अपना वहाँ सरकार के पास परीक्षा का रिजल्ट पूछने गए, क्योंकि 3 महीने की परीक्षा सरकार ले रहे थे, और जब ये लोग अपने रिजल्ट पूछने गए तो सरकार ने सबको एक जगह खड़ा किया, कहा सब लोग खड़े हो जाओ, आज आप लोगों का फाइनल टेस्ट है। सब लोग भैया खड़े हो गए। अच्छा, सब लोग ये कह ही चुके थे कि आपके आदेश का पालन हम अक्षरशः करेंगे, तो सरकार ने कहा कि सब लोग नंगे हो जाओ। भैया, सबने आदेश का पालन किया, सब लोग नंगे हो गए। शुरुआत में सरकार जितना बताते रहे सब सुनते रहे, सरकार जितना कहते रहे सब करते रहे, लेकिन सभी परीक्षा में फेल हो चुके थे।
थोड़ी देर बाद सरकार ऐसे ही वैसे बातें करते रहे, फिर एक डंडा उठा के लाए इतना बड़ा, और सबको गरियाते हुए दौड़ा लिया कि सालों एक भी आदमी संत बनने काबिल नहीं है, तुम लोग बस भक्ति करो, संतगिरी ना करो। तो दौड़ा लिया उस दिन उन्होंने डंडा लेके। उसके बाद फिर सरकार के पास बहुत कम क्या, ना के बराबर लोग संत बनने पहुंचे, क्योंकि सरकार की परीक्षा में सफल होना सबके बस की बात नहीं थी। सरकार ब्रह्मचर्य को बहुत अधिक महत्व देते थे। आज जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, ब्रह्मचर्य को परिभाषित करते हैं, व्याख्यात करते हैं, उनसे कहीं उत्कृष्ट परिभाषा, उनसे कहीं उत्कृष्ट व्याख्या हमारे सरकार की थी। और सरकार ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहते थे, सरकार ब्रह्मचर्य की क्या व्याख्या करते थे, इन सब के बारे में बताऊंगा अगले संस्मरण में। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। अनुग्रहितोष में।